नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एजुटेरा के करंट अफेयर्स के सेट 2 पे आया हूँ। तो पहले प्रश्न पे आते हैं। इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 के अनुसार 2021-22 में आर्थिक सहयोग के विकास OECD देशों में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह किस देश में हुआ? तो भारत में हुआ। किस राज्य में पहली बार पेडबेरा स्विफ्ट तितली की तस्वीर सीधी खींची गई और उसका दस्तावेजीकरण किया गया? तो हिमाचल प्रदेश में। विश्व पर्यटन संगठन द्वारा भारत में किस गांव में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार दिया गया है? तो इसको दिया गया है घोटो, गुजरात में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 21 अक्टूबर 2023 को किस शहर में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव पहले संस्करण का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली में किया है। भारत में क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RTS के शुभारंभ के अवसर में साहिबाबाद में दुहाई डिपो जोड़ने वाली किस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है? तो इसमें इसका सी हो जाएगा, नमो भारत रैपिड एक्शन ट्रेन। फिर छठे प्रश्न पे आते हैं। 18 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य में चतुर्थ कृषि रोडमैप का शुभारंभ किया? तो बिहार में किया। फिर ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री APAAR के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार किया? तो ये दोनों कथन सही हैं। इसमें शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था और AHPR के तहत प्री प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक के प्रत्येक छात्र को विशिष्ट पहचान पत्र दिया गया था। फिर 8वें प्रश्न पे आते हैं कि किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ को समलैंगिक विवाह का वैध बनाने से इनकार कर दिया था? तो सुप्रीम कोर्ट के अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडियन के मामले में। तो अब 9वें प्रश्न पे आते हैं। 9वां प्रश्न इस प्रकार है। किन संगठनों ने सस्ते पानी की ऊंची कीमत के शीर्षक जारी किया है? तो ये किया है वर्ल्ड वाइड फंड नेचर ने। फिर नोबल शांति पुरस्कार विजेता मार्टी अहिंतिसारी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, फिनलैंड की थी। फिर केरल के विझिनाम जो बंदरगाह पहुंचने वाला पहला मालवाहक जहाज था JN हुआ 115। फिर हेपेटाइटिस C के उन्मूलन की दिशा में WHO द्वारा गोल्ड टियर का दर्जा हासिल करने वाला पहला देश कौन बन गया? तो मिस्र बन गया। फिर 13वें प्रश्न पे आते हैं। 50 प्रश्न है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने अक्टूबर 2023 को किस शहर को नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक कवि रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का उद्घाटन किया? तो बाक नी सिटी वियतनाम में किया। फिर 16 अक्टूबर 2023 को भारत के किस देश के साथ अपनी पहली 2+2 विदेशी रक्षा वार्ता यात्रा की आयोजित किया? तो ब्रिटेन के साथ किया। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 में आयोजित कहाँ किया गया? जर्मनी में किया गया, जिसकी थीम थी डाइंग ईयर ऑफ ग्लोबल हेल्थ। फिर 16वें प्रश्न पे आते हैं। विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में पहली रैंक हासिल करने वाली पहली भारतीय जुगल जोड़ी? तो ये सात्विक रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की थी। फिर 17वें प्रश्न पे आते हैं कि महिला हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का शुभांकर क्या है? तो जूही है, जो कि एक छोटा हथनी के रूप में है। फिर हाल ही में किस राज्य में डंपा टाइगर रिजर्व और में टांड की नई प्रजाति खोजी गई है? तो मिजोरम में खोजी गई है। फिर 29वें प्रश्न पे इसमें 19वें प्रश्न पे आते हैं। चौथे पैरा एशियन गेम्स 2023 भारत में ध्वजवाहक कौन थे? तो पारुल परमार और अमित सरोहा थे। भारत में पहली बार TIPV मतलब कि टेपिया पैरावोरस किस राज्य में देखा गया? तो ये आपके तमिलनाडु में देखा गया। इसरो ने किस वर्ष में अंतरिक्ष में स्वदेशी स्टेशन केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? 2035 में रखा है। हाल ही में नियुक्त किए गए व्यक्तियों में सम्मिलित है, इनमें से सभी सम्मिलित हैं। क्रिस्टोफर लक्स न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री, डेनियल नोबोवा इक्वाडोर के राष्ट्रपति, फिर रघुवर दास उड़ीसा के राज्यपाल। फिर 23वें प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्ट द्वारा किस संस्था को आपदा प्रबंध गोल्डन पिकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो रैक्स लिमिटेड को सम्मानित किया गया है। 24वें प्रश्न पे आते हैं। वर्ष 2023 में कौन सा देश लिम्फेटिक फाइब्रोसिस रोग को समाप्त करने वाला दक्षिण का पूर्व एशिया का दूसरा देश बन गया है? तो लोआस बन गया है। 25वें प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में यूरोपीय संसद द्वारा किस सखरोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो
तो महसा आमिनी को सम्मानित किया गया है। फिर 26वें प्रश्न पे आते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के गगनयान मिशन के पहले उड़ान परीक्षण वाहन का नाम क्या है? तो एबॉट मिशन 1 TVD-1 है। फिर 27वें प्रश्न पे आते हैं, किस भारतीय जहाज ने गिनी की खाड़ी में आयोजित पहले भारत यूरोपीय संघ संयुक्त नौसेना अभ्यास 2023 में भाग लिया है? तो INS सुमेधा ने भाग लिया है। फिर 28वें प्रश्न पे आते हैं, ब्रिटिश आर्कटिक सर्वेक्षण वैज्ञानिक की पहली बार आर्कटिक क्षेत्र में किस पक्षी में एवियन फ्लू की मौजूदगी का पता लगा? तो ब्राउन स्कुआ। फिर 29वें प्रश्न में आते हैं, तीन बेसिन जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्र का उप उष्णकटिबंधीय वन शिखर सम्मेलन, तो ये हुआ था वज्राविले में। फिर इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें पहला कथन सही है, यह इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण था। फिर 31वें प्रश्न पे आते हैं, किस देश के द्वारा घोस्ट पार्टिकल या न्यूट्रिनो नामक एक्सक्लूसिव पार्टिकल का पता लगाने के लिए पश्चिमी प्रशांत महासागर में टाइट्रेट नामक दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो हेजेटिक टेलीस्कोप का निर्माण किया गया? तो ये चीन में किया गया। फिर 32वें प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी द्वारा भारत का पहला गैसोलीन डीजल सरफेस इंजन लॉन्च किया गया? तो इंडियन ऑयल ने किया है। फिर इफ्को द्वारा किस शहर को भारत ने पहले नैनो DAP तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो गांधीनगर में किया है। फिर किस राज्य सरकार ने आज़ादी से पहले स्थापित राज्य के सभी सरकारी स्कूलों को हेरिटेज स्कूल घोषित करने की घोषणा की है? तो यह अरुणाचल प्रदेश ने की है। फिर हाल ही में किस देश में प्रथम राष्ट्रपति मर्सिया रेंगुल का निधन हो गया है? तो ये मोल्डोवा में हुआ है। फिर 36वें प्रश्न पर US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा किसे प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023 प्रदान किया गया? नीता अंबानी जी को किया गया है। फिर 37वें प्रश्न में आते हैं, अल्बानिया की राजधानी तिराना में आयोजित अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी है? तो रितिका हुड्डा है। फिर हाल ही में हुए निधन पे सम्मिलित करना है, तो इनमें सभी का निधन हुआ है। बिशन सिंह बेदी जो कि भारतीय क्रिकेट से जुड़े हुए थे, प्रोफेसर सलीमुल हक जो कि जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ थे, और बाबा महाराज सत्तार जो कि बरकारी संप्रदाय से जुड़े हुए थे। फिर एशियाई पैरा खेल 2023 के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें भी 1, 2, 3 तीनों सही हैं। इसका आयोजन चीन के हांगकांग शहर में हुआ था। भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीता और भारतीय एथलेटिक्स सुमित अंतिल ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। तो तीनों ही सम्मिलित सही हैं। फिर 40वें प्रश्न पे आते हैं, अक्टूबर 2023 में हुई घोषणा के अनुसार देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय किस शहर में बनाया जाएगा? तो ये लखनऊ में बनाया जाएगा, जो कि शहीद पथ पर बनाया जाएगा। हाल ही में जूनियर वर्ष के किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है? तो 41वें प्रश्न पर आते हैं, तो इसका हो जाएगा अंडमान निकोबार। ठीक है, नहीं, इसका अंडमान निकोबार नहीं होगा, थोड़ा गलत बता रहा हूँ, रुक जाइए। 41वें प्रश्न का होगा, इसका जम्मू कश्मीर होगा, गलत हो गया था, सॉरी, जम्मू कश्मीर होगा। फिर 42वें प्रश्न पे आते हैं कि निम्नलिखित में से पुस्तकों एवं लेखकों को संबंध में सम्मिलित करिए। तो सारी पुस्तकें सम्मिलित सही हैं। द रिवर स्विंग कोलिजनिज्म का अशोक टंडन, ब्रेकिंग द मॉडल रिमेनिंग द सुखराम रघुराम राजन और रोहित लांबा। फिर नीलादू कुदिया सिमहंगल, तो सोमनाथ। फिर इंडिया ऑन देयर माइंड्स एट वुमेन 8 आइडियाज ऑफ इंडिया, तो रितु मेनन। फिर हाल ही में भारत में किस न्यायाधीश ने को अमेरिका के प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ स्कूल का सर्वोच्च पेशावर सम्मान अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया? तो DY चंद्रचूड़ को किया गया। 44वें प्रश्न पे आते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे तो गोंडा में हुआ। फिर अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा के MOXIE ने किस ग्रह पर सफलतापूर्वक ऑक्सीजन उत्पन्न किया है? तो ये मंगल ग्रह पर किया है। हाल ही में नियुक्ति हुए अधिकारी में, तो इसमें सभी सही हैं। इंद्रमणि पांडे को BIM एस्टेक का महासचिव घोषित किया गया है। रॉबर्ट फिकी को स्लोवाकिया का प्रधानमंत्री और सुल्तान इब्राहिम सुल्तान सिकंदर को मलेशिया के नरेश के रूप में
सम्मिलित किया गया है। तो इसमें मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग 2022 में, तो दोनों कथन सही हैं। वर्ष 2022 में राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार अभिनेता धर्मेंद्र को दिया गया है और लता मंगेशकर जी को पुरस्कार के लिए संगीत निर्देशन में उत्तम सिंह का चयन किया गया है। फिर हाल ही में पहली ग्लोबल स्टार्टअप की सिंथेसिस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो UNFCCC के द्वारा जारी करी गई है। हाल ही में पहली ग्लोबल स्टॉक्सटेक की सिंथेसिस रिपोर्ट तो UNFCCC द्वारा जारी की गई है। दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र जहां विकसित किया गया तो लद्दाख में किया गया है। ग्लोबल फिनेस्ट फेस्टिवल में किस संस्था ने फेंस ऑथेंटिकेशन सिस्टम लॉन्च किया? तो UIDEAI ने ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम लॉन्च किया है। तो अब हम लोग तीसरे सेट पर आ जाते हैं। तो तीसरे सेट पर देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांगों के लिए एक मिनट प्रधान मोदी जी ने दिव्यांगों के लिए देश में पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। तो ये आपका ग्वालियर में किया है। फिर हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने ऑपरेशन कश्यप के तहत विभिन्न प्रजातियों में 955 जीवात्म शिशु गंगा कछुए बरामद किए हैं? तो राजस्व खुफिया निदेशालय ने किए हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के किस सहायक प्रोफेसर को गणित में 2023 में शास्त्र रामानुज पुरस्कार दिया है? तो ये आपका दिया गया है तीसरे का ए रुहकिंग यांग झांग को। फिर नोबेल पुरस्कार 2023 से संबंधित तो ये तीनों कथन सही हैं। इसमें फिजियोलॉजी या मोहसिन में कैथलीन क्रिस्को और हु वेस्टमैन को दिया गया है। नॉर्वे के लेखक जॉन फ्रांसे को साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और नोबेल में शांति पुरस्कार ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। हाल ही में नियुक्ति तो इसमें से सारी नियुक्ति सही है, जिसमें मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुजू और स्लोविया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिलो। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI के चेयरमैन KN शांत कुमार हैं और केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड CBDT के नितिन गुप्ता है। रसायन प्रबंध में 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में रसायन पर वैश्विक ढांचा को अपनाया गया है। इसका लक्ष्य 2035 तक घातक कृषि कीटनाशकों को चरणबद्ध तरीके समाप्त करना है। ये आयोजित आपका जर्मनी में हुआ था, ब्रांड में। फिर 7वें प्रश्न पे आते हैं। संकल्प सप्ताह क्या कार्यक्रम संबंधित में? तो उपयुक्त तो सारे सही हैं। प्रधानमंत्री 30 सितंबर को आकांक्षी ब्लॉक के लिए सप्ताह भर का विशिष्ट कार्यक्रम संकल्प सप्ताह का शुभारंभ किया था। देश भर में 329 जिलों में 500 आकांक्षी ब्लॉक का संकल्प सप्ताह मनाया गया है। संकल्प सप्ताह का प्रत्येक दिन एक विशिष्ट विकास विषय को समर्पित है। फिर नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित दक्षिण एशिया फुटबॉल संघ जो कि सैफ कहते हैं अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये आपका जीता है भारत ने। ठीक है। हाल ही में हेल्थवे नामक देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो पहले रूफ सोलर साइकिल में हैदराबाद में किया गया है। किस देश में दक्षिण पूर्व एशिया पहली हाई स्पीड रेलवे यश लॉन्च की गई है? तो पहली हाई स्पीड रेलवे यूश लॉन्च की गई है आपकी 10वें का हो जाएगा इंडोनेशिया में। हाल ही में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामित होने वाले एशिया के पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये आपके पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं लिएंडर पेस, जो कि एशिया के टेनिस खिलाड़ी हैं, भारत के हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA क्रिटिकल मिनरल्स एंड क्लीन एनर्जी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ये आपका आयोजित किया गया था पेरिस में। ये जलवायु परिवर्तन रोकथाम के क्षेत्र योगदान के लिए किसे नीदरलैंड के विज्ञान सर्वोच्च पुरस्कार स्पेनजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका सम्मानित किया गया है ज्योतिया गुप्ता को। फिर केंद्र सरकार ने किस कानून के तहत जम्मू कश्मीर को डेमोक्रेटिक फ्रीडम को गैर कानूनी संघ घोषित कर दिया है? तो ये आपका है पहला गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत अघोषित कर दिया है। फिर ये थोड़ा साफ नहीं आ रहा है।
15वें प्रश्न पे आते हैं, यहाँ बुक से देख लेता हूँ। हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो टाटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है आपका सीएम लक्ष्मी अंबाई को। फिर एशियन गेम 2023 में संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से 14वें प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा खाली कथन एक सही है इसमें कि पुरुषों के 3000 मीटर स्टीपल चेंज में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय अविनाश मुकुंद सांबले हैं जिन्होंने 3000 मीटर स्टेप चेस में स्वर्ण पदक जीता है। फिर 2 अक्टूबर को 154वीं जयंती मनाई गई। इसका थीम क्या था? तो 2 अक्टूबर को 154वीं गांधी जयंती जो मनाई गई थी उसकी जो थीम आपकी थी वो थी एक तारीख एक घंटा एक समय। एक तारीख एक घंटा एक समय, जो कि 2 अक्टूबर को गांधी जी की 154वीं जयंती मनाई गई थी। फिर चौथा विश्व सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया था? तो चौथा विश्व सांस्कृतिक महोत्सव जो आपके आपका अमेरिका में किया गया था। फिर कनाडा इंडियन फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका आंसर 19 का हो जाएगा सुधा मूर्ति। फिर भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया जा रहा है? तो भारत के बाहर जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का जो सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण आपका यूएसए में किया जा रहा है, अमेरिका में किया जा रहा है। फिर कहानी संग्रह कैतुकू ऐप के लिए किसे हिंदी भाषा बाल साहित्य पुरस्कार 2023 मिला है? तो 21 का आपका हो जाएगा सूर्यनाथ सिंह। फिर भारत में हाल ही में किस देश के साथ अपना पहला निवेश फोरम 2023 आयोजित किया गया है? तो पहला निवेश फोरम 2023 सऊदी अरब के साथ जारी किया गया है। किस शहर के इंटरनेशनल क्राउजिंग ऑन स्काई ICA कांग्रेस 2023 की मेजबानी की गई है? तो 23 का आपका हो जाएगा अबू धाबी, संयुक्त अरब अमारात। फिर किस देश की प्रधानमंत्री महिला राष्ट्रपति डॉक्टर समिया सुलहू हसन को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो जवाहरलाल नेहरू मानद उपाधि से तंजानिया की महिला राष्ट्रपति को सम्मानित किया गया है। फिर 19वें एशियाई खेलों में किस खिलाड़ी को भारत के लिए सर्वाधिक स्वर्ण पदक जबकि 3 जीते थे? तो 25वें का आपका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा ज्योति वेत्रम ने जीता था। हमास द्वारा अचानक किए गए हमले में जवाब में इजराइल में कौन से ऑपरेशन शुरू किया गया था? तो आपका 26वें का इम्पोर्टेंट है, इसमें ऑपरेशन आयरन स्वार्ड लॉन्च किया गया था। हमास ने इजराइल पर अपने हमले का नाम क्या रखा है? हमास ने जो अपने ऑपरेशन अल अक्सा रखा है। 19वें एशियाई खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से 28 का आपका हो जाएगा डी, 1 2 3 तीनों कथन सही है इसमें तीनों कथन सही हैं। इसमें कि समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक PR श्रीजेश थे। यह दूसरी बार है जब भारत में ओलंपिक राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेलों सहित 3 प्रमुख खेलों में से किसी में 100 से अधिक पदक जीते हैं। भारत ने झांगझोऊ 2023 में 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य समेत कुल 107 पदक जीते हैं। तो ये इसके 1 2 3 तीनों सही हो जाएंगे। फिर एनिमेटेड सीरीज क्रिश ट्रिस्ट और बाल्टी बॉय भारत हैं हम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 29वें का आपका
सी हो जाएगा। एक और दो दोनों कथन सही है। इसका निर्माण केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना प्रसारण मंत्रालय, फैक्ट्री स्टूडियो द्वारा किया जा रहा है। यह श्रृंखला उद्देश्य युवाओं को कम ज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में शिक्षित करना है। भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2023 में इजराइल में हमास युद्ध क्षेत्र से नागरिक को स्वदेश लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन अभियान शुरुआत किया गया था? तो यह आपका शुरुआत किया गया था ऑपरेशन अजय किया गया था। 31वें प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में लॉन्च किए गए एक कंटिन्यूअसली ऑपरेशन रेफरेंस स्टेशन नेटवर्क का संचालन निम्नलिखित में से कौन करेगा? तो ये आपका करेगा, ये भारतीय सर्वेक्षण विभाग करेगा। फिर फोर्ब्स की विश्व सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 में सम्मानित भारत का एकमात्र सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो इसका 32 का हो जाएगा बी, एनटीपीसी है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। फिर किस संस्थान ने NEX नेक्सा कार 19 के भारत की पहली CAR T सेल थेरेपी के रूप में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन को मंजूरी मिल गई है? तो इसमें 33 का हो जाएगा डी, IIT बॉम्बे। फिर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा 14 अक्टूबर 2023 को किस राज्य के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया था? तो पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया था नागालैंड द्वारा। फिर केरल राज्य के ये पहले 3D प्रिंटेड हाउस की उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन आपके किया गया है 34-35 का होगा सी, तिरुवनंतपुरम। फिर अक्टूबर 2023 में नई दिल्ली में NASC कॉम्प्लेक्स पूना में आयोजित 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन आपका किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। फिर एशियाई पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD का अध्यक्ष किस देश को बनाया गया है? तो आपका ये बनाया गया है भारत को बनाया गया। हाल ही में भारत में सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना का आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? तो हाल ही में भारत में सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला आपकी रखी गई है आंध्र प्रदेश में। फिर पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस किसके द्वारा लिखी गई है? तो 39 का आपका होगा विवेक रंजन अग्निहोत्री। फिर दक्षिण भारत, इन्होंने केरल स्टोरी पिक्चर भी बनाई थी। दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो आपका इसमें कथन डी है। इनमें से सभी सही हैं। डायरेक्टर हंसला मेहता की वेब सीरीज स्कूप को बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एशियाई सीरीज का अवार्ड दिया गया और स्कूप सीरीज के लिए इस एक्ट्रेस में करिश्मा तन्ना को बेस्ट लीड एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। फिल्म निर्माता प्रसन्ना विथाने को पैराडाइज ने किम जेस्योक पुरस्कार जीता है। तो इनमें से सभी सही है। फिर भारत के बाहर दुनिया के दूसरी सबसे लंबी हिंदू मंदिर किस देश में बनाया गया है? तो भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर किस देश में बनाया गया है? तो 41 का आपका हो जाएगा। सबसे बड़ा जो भारत के बाहर अगर कोई हिंदू मंदिर बना है तो अमेरिका में बना है। फिर 14 अक्टूबर 2023 को 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की बैठक आयोजित किस शहर में की गई? तो 42 का आपका हो जाएगा सी कि 14 अक्टूबर 2023 को 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक आपकी मुंबई में आयोजित हुई। हाल ही में बांग्लादेश में पद्मा रेल लिंक ब्रिज का उद्घाटन किया गया। इस परियोजना का विकास किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? तो हाल ही में बांग्लादेश में पद्मा रेल लिंक ब्रिज का उद्घाटन किया गया। इस परियोजना का विकास किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? तो इसका सहयोग चाइना कर रहा है, जो कि बांग्लादेश के में अब थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहा है। निम्न में से किस शहर में नवे G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 का आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन आपका किया गया नई दिल्ली। 44 का ए, नई दिल्ली। हाल ही में किस तटीय मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है? तो 45 का आपका होगा डी, तमिलनाडु। फिर
और 361 वेल्थ द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई इस हरुन इंडिया हेल्थ लिस्ट 2023 के अनुसार भारत में सबसे अमीर व्यक्ति कौन था? तो 46 का आपका भारत में सबसे अमीर व्यक्ति रिलायंस के मालिक मुकेश अंबानी है। फिर दुनिया में अगर सबसे अमीर आदमी का जोड़ा जाएगा तो इस समय तो सबसे अमीर आदमी है ट्विटर के मालिक हैं, जो कि ट्विटर के मालिक हैं सबसे अमीर। ट्विटर के मालिक कौन है भाई, कभी कभी भूल जाते हैं। एलन मस्क। दुनिया के अगर सबसे अमीर आदमी को जोड़ेंगे तो ये एलन मस्क है, ठीक है। बाकी भारत में तो सबको पता है मुकेश अंबानी है। 47वें सुल्तान जौहर कप का संबंध कौन सा कथन सत्य है? तो 47वें का आपका डी सारे कथन सत्य हैं। 11वां सुल्तान जौहर कप, क्योंकि 11वां सुल्तान जौहर कप था वो 2023 में आयोजन मलेशिया के जौहर में 27 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच आयोजित किया गया। और 11वां सुल्तान जौहर कप 2023 में जर्मनी ने स्वर्ण पदक जीता। भारतीय जूनियर पुरुष पुरुष हॉकी टीम ने 11वें सुल्तान जौहर कप में कांस्य पदक जीता। तो जो इंडिया ने जो जीता वो कांस्य पदक जीता, बाकी 11वां सुल्तान जौहर कप जो कि जर्मनी ने स्वर्ण पदक जीता, और जो कि आपका मलेशिया के जौहर में हुआ था। तो इसीलिए इसका नाम होता है सुल्तान जौहर कप। तो 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजित किस देश में किया गया? 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन आयोजित किस शहर में किया गया? तो 48 का आपका न्यू दिल्ली में हुआ। फिर हाल ही में केंद्र सरकार देश के युवाओं को नेतृत्व वाले विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक सक्षम तंत्र के रूप में काम करने के लिए माय भारत की स्थापना को मंजूरी दे दी है। माय भारत का पूर्ण रूप क्या है? तो माय भारत का आपका पूर्ण रूप है मेरा युवा भारत। मेरा, एम से मेरा, वाई से युवा, बी से भारत। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया? तो इसका आपका होगा गोवा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के पंडित जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम 37वें खेल का उद्घाटन किया? तो ये आपका प्रधानमंत्री जी ने गोवा में किया था। तो ये आपके मैंने टोटल अभी आपको 2 सेट कराए हैं, टोटल 100 प्रश्न है। इनको तैयार कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि आपको आसानी हो। और बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। देखिए आर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये एजुटेरा। इसी से अगर आपके टोटल देखिए जो इसमें प्रश्न आते हैं 20 प्रश्न तो आते ही हैं करंट अफेयर से। 20 में आप 10 से 12 तो आराम से कर लेंगे, बाकी जो कुछ तो कठिन होते हैं, जो कि फिर सबके लिए ही कठिन होते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।